तो अगला सेक्शन जो था, इससे पहले आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोगों को बताया गया था। अब ये अति लघु उत्तरीय था, अब ये लघु उत्तरीय है, जो कि 2-2 नंबर के होते हैं और एक 7 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 14 नंबर का। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये भी इजी होता है, बहुत टफ नहीं होता है, बस प्रैक्टिस आप किए रहते हैं तो आसानी से कर जाते हैं। इसमें आप लोगों को बताया गया है पहले ही, जैसे पहला 12 नंबर क्वेश्चन जो दिया है वो बताया गया है कि हल करें 121 भागा 16 माइनस 14 माइनस 3 ब्रैकेट में 9 माइनस 6 और उसके बाद पूरा का ब्रैकेट बंद कर दिया है। तो सबसे पहले हम जो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करते हैं, बाकी सब लिखते जाते हैं लेकिन छोटा ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने 121 लिख दिया, माइनस लिख दिया, फिर बड़े ब्रैकेट में 16 लिख दिया, फिर उससे छोटे वाले ब्रैकेट में हम 14 लिख दिए, माइनस 3 लिख दिया गया। अब इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो 9 में से 6 घटेगा तो 3 बचेगा, 3 बचेगा तो यहाँ पे गुणे 3, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर तो गुणे 3 हो जाएगा और ये ब्रैकेट खत्म भी हो जाएगा साथ में, तो बचेगा ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट। क्योंकि ये वाला ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया है इसलिए सबसे छोटा वाला ब्रैकेट खत्म हुआ, बचा ये वाला ब्रैकेट। अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 121 माइनस 16 माइनस, अब इसको सॉल्व करते हैं इस वाले ब्रैकेट को। तो ये कितना होगा, 9 होगा, ये 14 होगा, तो 14 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 5। तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम 5 और ये वाला भी ब्रैकेट खत्म। ब्रैकेट को खत्म करते जाते हैं। तो इस वाले ब्रैकेट को खत्म किया हमने कैसे, 14 था यहाँ पे, इसको गुणा करेंगे तो 9 होगा और 14 में से 9 जब घटेगा तो 5 आएगा, तो ये ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये ब्रैकेट बचेगा। अब इस ब्रैकेट को हल करते हैं, 121 माइनस 16 में से 5 घटेगा तो बचेगा 11। अब इसको हल कर देते हैं, 121 में से 11 घटाएंगे तो 1 में से 1 घटेगा 0, 2 में से 1 घटेगा 1 और 1 का 110। ये आपका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बताया जा रहा है, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाए। तो सबसे पहले हम एक स्केल लेते हैं और उसके बाद एक लाइन, सीधी रेखा खींचते हैं। इस तरह से सीधी रेखा खींचकर सबसे पहले इस पे क्या करते हैं कि 60 अंश का कोण बनाते हैं। बस करा था थोड़ा, तो प्रकार क्या था क्वेश्चन, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल से एक पहले सीधी रेखा खींचेंगे। सीधी बात, पहले एक सीधी रेखा इस तरह से हम अपने पेंसिल से खींचेंगे इस तरह से, और खींचने के बाद इस प्रकार में पेंसिल लगाएंगे यहाँ पर, और पेंसिल लगाकर ये यहाँ पे जो बिंदु होता है, एक बिंदु को फिक्स करेंगे और दूसरे बिंदु से क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे इस रेखा पर, ऐसे इस तरह से, इस तरह यहाँ पे रख के इधर इसको घुमाएंगे, इस पॉइंट को फिक्स करेंगे यहाँ पर और इसको घुमाएंगे, तो ये कट करेगा तो कुछ इस तरह से इसको घुमाते चले जाएंगे। अब फिर क्या करेंगे कि जो आप बिंदु यहाँ फिक्स किए हुए थे उसी को उठाएंगे और फिर यहाँ पे लेकर चले आएंगे, लेकर आएंगे तो इस जो चाप काटा हुआ है इसको फिर यहाँ पे काट देंगे, तो कुछ इस तरह से कटेगा। अब क्या करेंगे कि स्केल लेंगे और स्केल से इस दोनों को, जो कटा हुआ पॉइंट है और बिंदु है, इसको मिला देंगे। अब ये हमारा जो बनाएगा वो 60 अंश का कोण बनाएगा। एक बात का ध्यान देंगे कि जब भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाए, तो सिर्फ आपका इतना ही काम नहीं होता है, इसको रचना भी करना होता है। तो आप कम से कम 3 पॉइंट 4 पॉइंट जरूर लिखेंगे, तभी आपको फुल नंबर मिलेगा, नहीं तो सिर्फ इतना बना के छोड़ देंगे तो आपको 1 नंबर देके एग्जामिनर भी छोड़ देगा। तो रचना में क्या करना होता है, आपको 3 पॉइंट 4 पॉइंट इससे अधिक नहीं लिखने होते हैं। पहला पॉइंट लेंगे कि हमने एक सीधी रेखा खींचा, इसको नाम दे देंगे ए बी। खींचा, सीधी रेखा खींचा ए बी, बिंदु ए से ए बी पर एक चाप काटा, जो कि आप यहां से काटे थे ऐसे, जो सी है, तो सी अब इसको बता देंगे, इसको सी बता देंगे। अब तीसरी पॉइंट लेंगे, सी से एक
रेखा के ऊपर, रेखा AB के ऊपर चाप काटा जो D पर कटता है, काटता है, इस बिंदु को D कह देंगे। चौथा पॉइंट में लिख देंगे कि A को D से मिलाया, A को D से मिलाया जिससे हमें कोण ACD बराबर 60 अंश प्राप्त हुआ। 4 बिंदु में आपको पूरा का पूरा 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा फुल मार्क्स देगा। अगर इतना सिर्फ करके छोड़ते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर ये पूरा कर लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा 2 नंबर मिलेगा। 3 पॉइंट 4 पॉइंट आप अपने हिसाब से जो किए वही लिखना है बस, और कुछ नहीं करना होता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? बताया जा रहा है कि रोहित के पास 4x - 3y + 7z आम है और उसने -2x - 3y + 7z आम अपने भाई को दे दिया। अब उसके पास कितने बचे? सीधी सी बात है, इसको घटाना है कि इतना था उसको, अपने भाई को इतना दिया, तो बचा कितना। तो क्या करेंगे? घटाना होता है, यानी कि हम सिंपल क्या करेंगे, 4x - 3y + 7z घटा देंगे, माइनस करेंगे -2x - 3y + 7z से, z को, क्योंकि इतना जो है इसमें से दिया जा रहा है इसलिए घटाएंगे। अब वही फिर सजाती विजाती वाला ब्रैकेट पहले ओपन करते हैं, 4x - 3y + 7z ऐसे लिखेंगे। इसको माइनस है, इसमें देखेंगे क्या है, यहाँ माइनस है तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे +2x, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस है, दोनों माइनस का माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3y, माइनस प्लस गुणा करेंगे तो माइनस होगा 7z, 7z प्लस है 7z माइनस है, कट जाएगा। 4x और 2x सजाती है, जुटेंगे तो 6x हो जाएगा, -3y और +3y ये कट के 0 हो जाएगा, यानी कि उसके पास जो बचेगा आम वो कितना होगा, 6x होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो इसमें जो है लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, तो आसान तरीका यही है कि इसमें कुछ रूल नहीं दिया है, गुणनखंड विधि से, भाग विधि से, तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो 56 लिखेंगे, 70 लिखेंगे और 84 लिखेंगे। इसमें सबसे छोटे पहले अभाज्य संख्याओं से कट करते हैं, और जैसे 2 से हमने कट किया तो ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 42। फिर 2 से कट करेंगे, अभाज्य संख्याओं से शुरू करते हैं, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 21। फिर 2 से कट करेंगे, ये हो जाएगा 7, 35, 21। फिर क्योंकि 3 से भी कटेगा, 7 अभाज्य संख्या भी ले सकते हैं, तो 7 से कट करेंगे, 3 से करते हैं पहले, तो 3 से करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये 35 होगा, ये कटेगा नहीं, 21 कटेगा तो 7 हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे, 5 से कट करेंगे, तो 7 को 7 रहेगा, 7 ये 35 हो जाएगा, और ये 7 का 7 रहेगा। फिर यहाँ 7 से कर देंगे, 1 1 1 खत्म हो गया। तो हमारा जो लघुत्तम समापवर्त 56, 70, 84 का लघुत्तम समापवर्त बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। गुणा की स्पीड होनी चाहिए आप लोगों की, कम से कम 20 तक टेबल याद रहेगा तो गुणा आप तेजी से करेंगे, टेबल नहीं याद रहेगा तो गुणा करना टफ होगा। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 के 24, 24 5 120, 120 लिख लेते हैं। फिर 7 कर देते हैं, 12 7 84, जीरो पहले लिख देते हैं, जीरो काम खत्म हो गया। 12 का टेबल याद ही होगा तो 12 7 84, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो
तो 840 होगा इसका लघुत्तम समवर्त। आगे क्वेश्चन, प्रकार की सहायता से 7.2 सेंटीमीटर व्यास का त्रिज्या व्यास का वृत्त बनाएं। तो पहले व्यास दिया हुआ है, व्यास बराबर दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगा, जो कि अभी इससे पहले आप लोग को जब पढ़ाया जा रहा था तो संबंध पूछ रहा था कि व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है। तो उस क्वेश्चन में बताया गया था कि व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटा 2, यानी कि 7.2 सेंटीमीटर बटा 2 भाग करेंगे तो 3.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3.6 सेंटीमीटर क्या आ गया, त्रिज्या आ गया। अब इसी त्रिज्या का हमें क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। तो स्केल लेंगे और इसमें 3.6 दिया हुआ है, 3.6 यहाँ पर कवर करेंगे, यहाँ से 0 से शुरू करेंगे और यहाँ पे 3.6 तक कवर करके, और उसके बाद यहाँ पर आकर इसको एक बिंदु को फिक्स करेंगे और इसको घुमा देंगे। तो एक हमारा वृत्त बन जाएगा जिसकी त्रिज्या क्या होगी, कुछ इस तरह से घूमेगा, जिसकी त्रिज्या क्या होगी 3.6 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह से हम क्या किए कि इस एक वृत्त भी बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एक आता है आपके जो सेमेस्टर एग्जाम है, और ये बहुत इजी भी होता है, देखने में बड़ा लगता है लेकिन होता बहुत इजी है। तो इसमें पहले एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिए गए आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए जहां 50 पौधे बराबर स्टार दिया हुआ। क्वेश्चन पेपर में दिया है, मैं पूरा लिखा नहीं हूं क्वेश्चन, वहां पे दिया हुआ है कि 50 पौधे, ऐसे लिखा है जहां 50 पौधे बराबर 1 स्टार दिया हुआ है। तो पिक्टोग्राफ जब भी बनाएंगे तो एक ऐसे हम क्या करेंगे कि ग्राफ बनाते हैं, टेबल बनाते हैं कुछ इस तरह से, इस तरह से 3 यहाँ पे पौधे का नाम लिखते हैं। पहला गुलाब है, सबका नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे गुलाब, ये कितना है, संख्या गुलाब का 300 है। और उसके बाद है गेंदा, गेंदा का पौधा है वो है 250। उसके बाद है जूही, ये है 100। डहेलिया ये है 150। तो 50 पौधे को 1 स्टार के बराबर बताया जा रहा है, 150 से। तो जब 50 पौधे बराबर 1 स्टार है तो 300 पौधे बराबर कितने स्टार हो जाएंगे, 6। तो यहाँ पे कितने बना देंगे, 6 स्टार ऐसे बना देंगे। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे 250 है तो यहाँ पे कितने स्टार बनेंगे, 5 बन जाएंगे। यहाँ पे कितने बनेंगे, 2 स्टार बनेंगे। यहाँ पे 3 स्टार बनेंगे। बस इतना करना होता है। अगर नहीं दिया है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन में नहीं आता है कि 50 पौधे बराबर, ऐसा कुछ नहीं देता है, तो आप कुछ भी मान सकते हो। ये मान सकते हो, यहाँ तो सिर्फ पौधा दे दिया है तो इसलिए ऐसा बना दिया गया। अगर नहीं देता है तो आप अलग अलग नोटेशन दे सकते हो, जैसे 50 गुलाब के पौधे बराबर, आप कुछ भी बना सकते हो। अलग अलग तरीके से बच्चे बनाते हैं। कुछ लोग इस तरह से कोई सिंबल देते थे, जैसे इस तरह से दे देते हैं। कुछ लोग 50 गेंदा पौधे बराबर, कुछ लोग इस तरह से बॉक्स बना देंगे। 50 जूही बराबर सर्कल बना देते हैं। इस तरह से बनाकर, और जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्टार लिखा गया है तो वहां पे 6 त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ पे 5 बॉक्स हो जाएगा। यहाँ पे 2 गोले हो जाएंगे। इसको कुछ अल्फा बनाना चाहते हैं तो अल्फा हो जाएगा 3 ठे। इस तरह से कुछ भी सिंबल, जिसको आर्ट आता है बनाना, फूल बना सकता है अगर चाहे तो, कि 50 पौधे बराबर, जैसे गुलाब का दिया हुआ है तो गुलाब का यहाँ फूल अगर बनाना आता है तो गुलाब का फूल बना ले, अगर बनाना आता है तो। नहीं तो आप इजीली ये कर सकते हैं आप समय बचाने के लिए। तो ये आपका हो गया पिक्टोग्राफ से क्वेश्चन, जो हर साल पूछता है। अगला क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बताया जा रहा है कि हल करना है। फर्स्ट दिया हुआ है कि 1/2 गुणे 3/5 और सेकेंड दिया हुआ है कि 7/8 प्लस 3/4। इसी को हल करना है, बहुत आसान है। तो हल करते हैं। तो 1/2 गुणे 3/5, अंश का अंश में, हर का हर में गुणा करते हैं तो 3 हो जाएगा। 1 का 3 में करेंगे 3, 2 का 5 में करेंगे 10। ये इसका आंसर हो गया। सेकेंड वाले को करेंगे तो 7/8 प्लस 3/4। इसका एलसीएम, एलसीएम का मतलब एक ऐसी संख्या लेते हैं जिससे ये दोनों, जिसको ये दोनों कट कर दे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 से 8 कटेगा और 4 से भी 8 कट जाएगा। तो 8 का में 8, यहाँ 7 हो जाता है, जो कि भिन्नों का योग का नियम है। और इसका भाग करेंगे 8 में 4 का, तो 4 गुना के 8 2 बार भाग गया, उस 2 का गुणा कर देते हैं अंश में। तो यानी कि अंश में 3 है, 2 बार भाग गया तो 3 गुना के 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8 6 13/8। ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से आपका ये जो 2016 का क्वेश्चन पेपर था, बीटीसी प्रथम सेमेस्टर 2016 का पेपर था, वो कंप्लीट सोल्यूशन दिया गया है। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और भी कोई सजेशन चाहिए तो आप लिख सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।